सज्जाद हैदर। मेरे अकेलेपन का शाम इमरोज़ ने तोड़ा है, पर उससे मिलने से पहले एक और प्यारी घटना मेरे साथ घटी थी। एक बहुत ही पाक दिल इंसान की दोस्ती मुझे मिली थी। सज्जाद हैदर से परिचय तब हुआ था जब अभी देश का विभाजन नहीं हुआ था। अपने समकालीनों में से किसी एक से भी ऐसी मुलाकात नहीं हुई जो उलझनों और गलतफहमियों से रहित होकर हुई हो। दोनों हाथों से तलखियाँ बांटने वाली सब मुलाकातों में केवल सज्जाद की मुलाकात ऐसी थी जो पहली थी और जिसके साथ दोस्ती लफ्ज़ आँखों के आगे झिलमिला जाता था। लाहौर में थी तो अक्सर मुलाकात होती थी। किसी मुलाकात के होठों पर कोई शोख हर्फ कभी नहीं आया। वो मिलने आता था तो एक अदब उसके साथ ही सीढ़ियों पर चलता था। फिर बहुत जल्दी फसाद शुरू हो गए। सारा दिन कर्फ्यू लगा रहता, पर कर्फ्यू खुलता तो वो घड़ी पल के लिए ज़रूर आता। उन्हीं दिनों 23 अप्रैल आई। मेरी बच्ची का जन्मदिन था। शहर के अग्नि और हत्याकांडों के वातावरण में जन्मदिन मनाने का होश नहीं था। शाम को दरवाजे पर खटका हुआ। सज्जाद मेरी बेटी के पहले जन्मदिन का केक बनवा कर लाया था। देश का विभाजन हो गया। मैं देहरादून में थी। सज्जाद के ख़त बराबर आते थे। उन्हीं दिनों मेरे लड़का हुआ था और लाहौर में सज्जाद के घर भी बेटा। मैंने अपने लड़के का नाम नवराज चुना और सज्जाद ने मेरे बच्चे के नाम पर अपने बच्चे का नाम नवी रखा। हमने तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को देखा। फिर मेरे बेटे को बुखार आने लगा। कई दिन हो गए तो मैं घबरा गई। सज्जाद के ख़त का जवाब दिया तो बुखार के बारे में लिख गई। वापसी डाक से जो ख़त आया वो मेरे जहन में अब तक उतरा हुआ है। लिखा था, मैं सारी रात खुदा के आगे दुआ करता रहा कि तुम्हारा बच्चा राज़ी हो जाए। अरबी कहावत है कि जब दुश्मन दुआ करता है तो वो ज़रूर कबूल होती है। इस वक्त मैं दुनिया की नज़र में तुम्हारा दुश्मन हूँ। वैसे खुदा ना करे मैं कभी भी तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का दुश्मन बनूँ। वारिस साह से। कविता से पहले देश के बंटवारे के बारे में एक और कविता लिखी थी, पड़ोसी सौंदर्य, और लिखते ही सज्जाद को भेज दी थी। वो कविता पंजाबी में मेरे पास से खो गई, इसीलिए कभी मेरी भाषा में नहीं छपी। पर सज्जाद ने ख़त में लिखी हुई कविता का अंग्रेज़ी अनुवाद किया और वो पाकिस्तान टाइम्स में छपी थी। फिर कुछ बरस बाद साहिर की मुलाकात पर मैंने एक नज़्म लिखी थी, 7 बरस। वो चाहे देश के विभाजन के समय पाकिस्तान नहीं गया था पर वहाँ रहा नहीं। वो हिंदुस्तान में था, पर 7 बरस उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। 7 बरस के बाद मिला तो एक कविता लिखी, वो छपी तो किसी तरह पाकिस्तान भी पहुँच गई। सज्जाद ने पढ़ी और मुझे ख़त लिखा, मैं तुमसे मिलने के लिए हिंदुस्तान आना चाहता हूँ 15-20 दिन की छुट्टी लेकर। तुम बड़ी उदास लगती हो। मैं तुमसे उसकी बातें करूँगा जिसके लिए तुमने 7 बरस कविता लिखी है। वो आकर 18 दिन दिल्ली में रहा, रात को मरीना होटल में और सारा दिन मेरे पास। ये मेरी ज़िंदगी में पहला समय था जब मैंने जाना कि दुनिया में मेरा भी कोई दोस्त है, हर हाल में दोस्त। और पहली बार जाना कि कविता केवल इश्क के तूफ़ान से ही नहीं निकलती, ये दोस्ती के शांत पानियों से भी तैरती हुई आ सकती है। सज्जाद के जाने के समय मैंने कविता लिखी, कहीं पंख बिकते हों तो हमें दे दो परदेसी, या हमारे पास रह जाओ। एक बार लाहौर में किसी दावत में सज्जाद के एक दोस्त की बीवी ने मिठाइयाँ देते हुए सज्जाद को बार बार इमरती पेश की। सज्जाद ने 1-2 बार तो हंसकर टाल दिया, पर फिर संजीदा होकर बोला, भाभी तुमने उसके नाम को लेकर आज मुझसे मजाक किया है, फिर कभी ना करना। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी मोहब्बत में उसके लिए परशिस्त भी शामिल है। उसकी हसीन रूह की एक और घटना याद आ रही है। हम कनॉट प्लेस से घर आए थे स्कूटर में। स्कूटर वाले ने कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगे। मैं उससे पैसों के बारे में कुछ कह रही थी कि सज्जाद ने जल्दी से जितने पैसे उसने मांगे थे उतने उसे थमा दिए और उसके जाने के बाद मुझसे कहने लगा, ये जितने भी लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए हैं, मुझे लगता है मैं सबका कुछ न कुछ देनदार हूँ। काश इस मनुष्य की रूह से सारी दुनिया की राजनीति अगर बहुत नहीं तो थोड़ा सा ही सौंदर्य मांग लेती।
फिर राजनीतियों के कर्म के दोनों देशों में चिट्ठी पत्री बंद हो गई। जिन वर्षों में मैं बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही थी, बड़ी अकेली थी, सज्जाद का ख़त भी मेरे साथ नहीं था। उन दिनों कई महीने तक एक साइकेट्रिस्ट के इलाज में रही थी। उसके कहने पर उसके लिए जो अपनी परेशानियां और सपने लिखे थे, वही फिर काला गुलाब किताब में छपे थे। फिर इमरोज़ मेरी ज़िंदगी में आया। दोनों देशों में कुछ समय के लिए चिट्ठी पत्री भी खुली। फिर मैंने और इमरोज़ ने सज्जाद को ख़त लिखा। जवाब में उसका जो ख़त इमरोज़ के नाम आया, दुनिया के सब इतिहास उसे सलाम कर सकते हैं। लिखा था, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पर एमी की आंखों से देख लिया है, और आज दुनिया के इतिहास में जो नहीं हुआ वो हुआ है। मैं तुम्हारा रकीब तुम्हें सलाम भेजता हूँ। साहिर से भी मेरी और इमरोज़ की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में वो उदास था। हम तीनों ने एक ही मेज़ पर जो कुछ पिया, उसके खाली गिलास हमारे आने के बाद भी कुछ देर तक उसी मेज़ पर पड़े रहे। उस रात को उसने नज़्म लिखी थी, मेरे साथी खाली जाम, तुम आबाद घरों के वासी, हम हैं आवारा बदनाम। और ये नज़्म उसने मुझे रात को कोई 11 बजे फ़ोन पर सुनाई और बताया कि वो बारी बारी से तीनों गिलासों में विस्की डालकर पी रहा है। पर बम्बई में दूसरी मुलाकात के समय इमरोज़ को बुखार चढ़ा हुआ था। उसने उसी वक्त अपना डॉक्टर भेज दिया था उसके इलाज के लिए। सज्जाद के बारे में जो मन में था, निसंकोच कलम की नोक पर आ गया है, अपने पाक रूप में। पर राजनीतिक हालात का तकाजा है कि उसका जिक्र भी मेरी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। पिछले दिनों जब रेडियो और टेलीविज़न के लिए कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए मैंने फैज़, नदीम और सज्जाद का कुछ बार नाम लिया, तो पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने उसके अर्थ तोड़ मरोड़ कर मेरे साथ अपने लोगों को भी बुरा भला कहा।